इस न्यूमेरिकल के अंदर हमसे जो चीज़ पूछी जा रही है वो ये है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेट ऑफ एन एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट ये जो आप देख रहे हैं इसका मैक्सिमम वेट क्या होगा, मतलब क्वेश्चन मार्क में हमने लिखा वेट क्या है। विथ अ विंग एरिया ऑफ 50 मीटर स्क्वायर, उस विंग का जो एरिया है वो 50 मीटर स्क्वायर है और वो फ्लाई कर रहा है हॉरिजेंटली। तो हमने यहाँ लिखा कि एरिया उसका जो है वो है 50 मीटर स्क्वायर। Is the velocity of air over the upper surface of the wing is 150 मीटर पर सेकेंड। अगर ऊपर वाले इसके विंग के सरफेस पर देखेंगे यानी कि ऊपर वाले हिस्से पर, तो उसकी जो वेलोसिटी v1 है आपको वो मिलेगी 150 मीटर पर सेकेंड हवा की वजह से। इन द सेम वे एंड द लोअर सरफेस 140 मीटर पर सेकेंड। और इसी विंग का जो नीचे वाला हिस्सा है, विंग सेम है लेकिन ऊपर वाले हिस्से में 150 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हवा की, नीचे वाले हिस्से में जो हवा की स्पीड उसके ऊपर लग रही है वो 140 मीटर पर सेकेंड है। तो डेंसिटी जो एयर की है जो उसके साथ हिट कर रही है उसकी एयर की डेंसिटी 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ये दोनों वेलोसिटीज़ हमें गिवन है। अब हम थोड़ा इस चीज़ के ऊपर देखते हैं कि यहाँ पे एक चीज़ समझ लें, हम थ्योरेटिकल है लेकिन ज़रूरी है समझना। जहाँ पे भी हमारे पास हवा की स्पीड तेज़ होगी या जहाँ पे भी किसी भी चीज़ की स्पीड या वेलोसिटी तेज़ होगी तो वहाँ पे प्रेशर हमेशा कम होगा। इन द सेम वे यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी जो विंग्स की जो स्पीड है वो कम है, तो नीचे से प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा होगा। तभी यहाँ नीचे वेलोसिटी कम होने की वजह से नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर ज़्यादा है, तभी जो ये प्लेन है ऊपर लिफ्ट कर पा रहा है। अगर ऊपर हवा कम हो गई तो हवा के कम होने की वजह से ऊपर से जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा और वो गिर सकता है। इसी वजह से ये चीज़ें थोड़ी समझना ज़रूरी है। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन में हमने अगर मालूम करना है वेट, तो टू फाइंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड में होता है तो हम उसका वेट इस तरीके से मालूम करते हैं कि WmG के बराबर है, मगर m जो है वो बराबर है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के। अगर m डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के कैसे बराबर है, यह आपने फार्मूला पढ़ा है कि डेंसिटी जो है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर है, तो मास जो है वो बराबर होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के। तो जहाँ पे मास लिखा हुआ है वहाँ पे आपने लिखा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, जहाँ पे ग्रेविटी लिखा हुआ है वहाँ पे आपने लिखा ग्रेविटी। अब आपके पास उस एयर के अंदर इसका वेट फाइंड करने का जो फार्मूला हो गया वो ये हो गया रो वी जी। अब यहाँ पे आप अगर एक चीज़ देखें तो आपको वेलोसिटी रो तो गिवन है, आपको जी भी गिवन है, लेकिन आपको फार्मूले के अंदर कहीं भी वॉल्यूम गिवन नहीं है। इसीलिए इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करने से पहले आपका जो स्टेप 1 होगा वो ये होगा कि आप वॉल्यूम को फाइंड करें। लेकिन अगर आप वॉल्यूम को फाइंड करते हैं, बट इन दिस फार्मूला वॉल्यूम इज नीडेड एंड वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम फर्स्ट। वॉल्यूम हमें चाहिए, वॉल्यूम हम मालूम कर रहे हैं। वॉल्यूम मालूम किया तो हमें मिल रहा था वॉल्यूम बराबर है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट के। अब लेंथ इंटू विड्थ तो दोनों मिलकर बन गया एरिया। अब आपको हाइट नहीं गिवन। अगर हाइट आपको गिवन नहीं तो वॉल्यूम का फार्मूला कैसे मिलेगा? एरिया तो वैसे गिवन है लेकिन हाइट गिवन नहीं है। तो इसीलिए वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए आप हाइट को फाइंड करेंगे। फिर हाइट जब फाइंड हो जाएगी तो उसको आप इट्स तरफ पुट करेंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा। वॉल्यूम के वैल्यू को पुट करेंगे वेट के फार्मूले में तो आपको वेट मिल जाएगा। इसीलिए सबसे पहला आपका अब जो स्टेप होगा वो ये होगा कि आप अभी पहले हाइट फाइंड करें ताकि वो वॉल्यूम में पुट कर सकें, फिर वॉल्यूम को पुट कर सकें वेट में और वेट मालूम कर सकें। तो स्टेप 1 है आपके पास फाइंड हाइट एज वी कैन फाइंड वॉल्यूम, ताकि हम वॉल्यूम को फाइंड कर सकें। सो टू फाइंड हाइट वी यूज़ बर्नौलीज इक्वेशन। अगर हम हाइट को फाइंड करना चाहते हैं तो हम इक्वेशन बर्नौलीज को इस्तेमाल करेंगे। तो P1 प्लस 1/2 V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। यहाँ पे हम P1 और P2 के वैल्यूज़ को नेगलेक्ट करेंगे, वो इसी वजह से क्योंकि वो दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स हैं। अगर वो दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स हैं P1 इज इक्वल टू P2, तो वो दोनों आपस में बराबर हम यहाँ कंसीडर करेंगे। इसी वजह से हम यहाँ उनको नीचे
डेटा के अंदर फिर अगेन उनको आगे नहीं ला रहे, उनको हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर भी सेम है, उसके नीचे भी सेम है, तो इसी वजह से हमने इनको कर दिया नेगलेक्ट। अब हमारे पास जो बकाया फार्मूला बचा वो फार्मूला हमारे पास है 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच वन इज इक्वल 1/2 रो वी टू स्क्वायर प्लस रो जी एच टू। अब हमने जो है इस चीज़ को देखना है कि 1/2 रो वी वन स्क्वायर, ये जो 1/2 रो वी स्क्वायर इस साइड है, इसको आप बराबर के इस साइड लेके आए तो ये हो गया माइनस का 1/2 रो वी टू स्क्वायर। इन द सेम वे ये रो जी एच टू ये वाला आपने सेम लिखा, यह जो इस साइड था प्लस का जब दूसरी साइड आया तो ये हो गया माइनस का रो जी एच वन। अब आप यहाँ से इन दोनों वैल्यूज़ में से कुछ ना कुछ तो कॉमन लेंगे, जाहिर बात है। तो यहाँ से आप लेंगे 1/2 रो को कांस्टेंट, यहाँ से भी आप लेंगे 1/2 रो को कांस्टेंट। तो 1/2 रो जब कांस्टेंट निकला तो बाकी बचा v1 स्क्वायर और यहाँ बचा v2 स्क्वायर। यहाँ पे आप कांस्टेंट लेंगे रो जी को जब आपने कांस्टेंट लिया तो बाकी बचा h2 माइनस h1 रो जी। ठीक हो गया। अब यहाँ भी रो है, यहाँ भी रो है, दोनों तरफ रोना ही रोना है, तो रो और रो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो बाकी बचेगा 1/2 v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। यहाँ पे रो तो वैसे गया चला, अब बचा g इंटू एच टू माइनस एच वन। यहाँ पे आपको मालूम करना है हाइट का वैल्यू, आपको ऊपर कह के आए हम कि हमने वैल्यू मालूम करना है हाइट का, तो इसी वजह से हम जो दोनों वैल्यू हाइट के हैं उनको हमने किया है सेपरेट, बाकी जो g मल्टीप्लाई में था उनके साथ जब दूसरी साइड गया तो वो हो गया डिवाइड का। तो डिवाइड में 2 वैसे ऑलरेडी मौजूद था, 2 के साथ जब g गया तो वो हो गया 2 इंटू जी। अब हमारे पास जो है वो कुछ ये है कि जो ओवरऑल हमारे पास फार्मूला बचता है उसमें ये जो H2 वाला हिस्सा है, जो H2 माइनस H1 है, इसको हम डेल्टा H भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास ये एयर विंग है, उसके एरोप्लेन के विंग है, ये इसका अपर वाला हिस्सा है, ये इसका डाउन वाला हिस्सा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो हाइट है वो डेल्टा H कहलाई जाएगी। इसी वजह से हमने यहाँ लिखा डेल्टा H। तो H2 माइनस H1 की जगह हमने यहाँ लिखा डेल्टा H, बाकी ये जो वैल्यू है वो हमने यहाँ लिखा है सेम v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन 2g। अब आपके पास हाइट का फार्मूला यहाँ आ चुका, अब आप इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। v1 का वैल्यू 150 मीटर पर सेकेंड है, v2 का वैल्यू 140 मीटर पर सेकेंड है, g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो आपने अब क्या किया कि v1 की जगह आपने वैल्यू पुट किया v1 का 2 to 400। किस तरह? v1 की जगह आपने पुट किया 150, उसके ऊपर स्क्वायर किया तो आपको वैल्यू मिला 2 to 500। v2 की जगह आपने वैल्यू पुट किया उसका 140, उसका स्क्वायर किया आपने तो मिला 19600। 2 की जगह 2 पुट किया और g की जगह g का वैल्यू 10 पुट किया, दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो बराबर हो गया 20 के। अब आपने जो ऊपर वाले वैल्यूज़ हैं 22,500 में से माइनस करेंगे 19,600 डिवाइडेड, तो आपको जो वैल्यू मिलेगा 8,900 मिलेगा। डिवाइडेड बाय जब 20 करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 140 मीटर। इसका मतलब यह है कि जो डेल्टा एच का यानी हाइट का जो वैल्यू मिल रहा है हमें वो 150 मीटर मिल रहा है। अब हम इसी की मदद से हाइट की मदद से वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो स्टेप 2 हमारा है फाइंड वॉल्यूम। वॉल्यूम बराबर है लेंथ इंटू विड्थ के। लेंथ और विड्थ तो मिलकर बनते हैं एरिया, हाइट आप लिखेंगे सेपरेट। एरिया का जो वैल्यू है या फार्मूला वैल्यू है वो है 50 मीटर स्क्वायर। हाइट का आपने अभी मालूम किया जो कि 145 है। एरिया की जगह आपने लिखा वैल्यू एरिया का, हाइट की जगह आपने लिखा हाइट का वैल्यू, दोनों का आपने आपस में मल्टीप्लाई किया तो आपको वैल्यू मिला 7,250 मीटर क्यूब। हाइट के लिए, वॉल्यूम के लिए आपने हाइट को फाइंड किया था और वॉल्यूम के लिए यानी कि वेट के लिए आपने वॉल्यूम को फाइंड किया था। तो अब आपको वॉल्यूम मिल चुका है, अब आप स्टेप 3 के अंदर फाइंड करेंगे इसका वेट। तो टोटल आपके पास 3 स्टेप्स थे, पहले स्टेप में हाइट, दूसरे स्टेप में वॉल्यूम, तीसरे स्टेप में और वेट। हमने डिटेल इस तरह से समझाया कि हमें यह पता हो कि हम हाइट मालूम क्यों कर रहे हैं, हम वॉल्यूम क्यों मालूम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस एक चीज़ को मालूम करने के लिए। तो वेट का जो फार्मूला है वो है रो वी जी। रो जो डेंसिटी है एयर की वो 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। वेलोसिटी जो है वो 7 to 50 मीटर क्यूब है, जो कि हमने अभी अभी मालूम की।
ग्रेविटी जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आप इसकी जगह वैल्यूज तो आप अभी वैल्यूज पुट करें, रो की जगह 1.29, वी की जगह 7250, जी की जगह 10। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू मिला 93525। अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पॉइंट जहां नहीं होगी तो इसका मतलब है वो आखिर में है। तो एक पॉइंट शिफ्ट हुई 1, ये 2 मरतबा शिफ्ट हुई, या 3 मरतबा शिफ्ट हुई, या 4 मरतबा शिफ्ट हुई। अगर इस तरफ से इस तरफ पॉइंट शिफ्ट हो तो हम कहते हैं कि वो पॉजिटिव में पावर इंक्रीज होगा। तो टोटल 4 मरतबा पॉइंट शिफ्ट हुई, 4 पावर आ गया, तो ये हो गया 9.325। अगर आप इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो वो हो जाएगा 9.3 × 10⁻⁴ न्यूटन, और ये जो है इसी का आंसर है।